बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब रसूल दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का इल्म हो चुका कि उनका आखिरी वक़्त आन पहुँचा है, तो जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हकूक़ माफ़ करवाने के लिए सहाबा किराम अलैहि रिदवान के सामने हाजिर हुए। मस्जिद नबी में आप तशरीफ़ ले गए। आप इतने कमज़ोर हो चुके थे कि आपको एक सहाबी ने सहारा दिया हुआ था। मस्जिद नबी में पहुँचकर मिंबर रसूल पर जलवा फरमा हुए तमाम सहाबा किराम मोहब्बत भरी निगाहों से आपको देख रहे हैं। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐसे मेरे सहाबा, अगर मैंने तुम्हारे साथ कोई ज़्यादती की हो, तुम पर मेरा कोई हक़ रहता हो, तो आओ और आकर मुझसे अपना हक़ वसूल करो। मैं कुर्बान जाऊँ, ये अल्फाज थे कि सहाबा किराम अलैहि रिदवान की आंखों में आंसू आ गए। रसूल दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी मरतबा फिर इरशाद फरमाया, अगर किसी का हक़ मुझ पर है तो आकर वो अपना हक़ वसूल कर ले। जब रसूल दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी मरतबा ये इरशाद फरमाया कि अगर मैंने किसी के साथ कोई ज़्यादती की है, मैंने किसी के साथ कोई हक़ तलफ़ी की है, इंसान होने के नाते मैंने किसी के साथ किसी किस्म की कोई ऐसी बात की है, तो वो आए और आकर अपना हक़ वसूल करे। तब एक सहाबी रसूल उठते हैं और अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, जंग उहद का मैदान था, आप अपने ऊँट पर सवार होना चाहते थे, मगर आपका असा मेरी पीठ पर लगता है। मैं कुर्बान जाऊँ, वो सहाबी हज़रत उकाशा थे। रसूल दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुनना था कि इरशाद फरमाया कि ए उकाशा, तुम पर मेरा बदला बनता है, आओ और आकर अपना बदला ले लो। ये सुनना था कि जितने भी आशिक थे मचल उठे, सारे अपनी अपनी जगह से उठ गए और कहने लगे, ए उकाशा, तुम रसूल दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज़ा ना दो, बल्कि हमें मार लो। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नहीं, ये मेरा और उकाशा का मामला है। जनाब सिद्दीक़ अकबर आगे बढ़ते हैं, अपने दोस्त की तकलीफ़ को मद्देनज़र रखते हुए आकर उकाशा से कहते हैं, ए उकाशा, जितना मालो दौलत चाहिए मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन हमारे नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी किस्म की इज़ा ना पहुँचाओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए अबू बकर, पीछे हटो, ये मेरा और उकाशा का मामला है। वो असा हज़रत फ़ातिमा के घर में था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को हज़रत फ़ातिमा के घर भेजा कि जाकर मेरी बेटी के घर से वो असा ले आएँ, ताकि उकाशा अपना बदला पूरा करे। जब हज़रत अम्मा फ़ातिमा को इस बात का इल्म होता है, तो आपकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। आप हज़रत अली से फरमाती हैं, ए अली, क्या कोई एक इंसान नहीं जो मेरे बाबा का बदला दे सके? मेरे बाबा तो कमज़ोर हो चुके हैं। तब आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन को आगे कर देती हैं और फरमाती हैं कि इनको ले जाओ, ये अपने नाना का बदला देंगे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों की ठंडक हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन मस्जिद नबी में दाखिल होते हैं और आकर इरशाद फरमाते हैं कि या चाचा उकाशा, हमारे नाना का बदला हमसे ले लो, हमारे नाना को कोई इज़ा ना दो। तब हर सहाबी की आंख अश्कबार थी, हर सहाबी अपने दिल पर बड़ी मुश्किल से काबू किए बैठा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवासों को प्यार करते हुए इरशाद फरमाया कि नहीं बेटा, ये मेरा और उकाशा का मामला है। असा आ चुका था, तमाम सहाबी बेचैन थे। ये वो वक़्त था जब दो आलम के ताजदार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असा खाने के लिए तैयार थे। तब हज़रत उकाशा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, जब मुझको असा लगा तो मेरी पीठ नंगी थी। मैं कुर्बान जाऊँ उस ताजदार के जिसके हाथों में दोनों आलम की शहनशाही थी। अपनी पीठ से कपड़ा हटा दिया। हज़रत उकाशा आगे बढ़े। हर सहाबी बेचैन था, हर सहाबी की आंख अश्कबार थी, क्योंकि कोई भी आशिक अपने महबूब पर किसी किस्म का सितम बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन हज़रत उकाशा आगे बढ़े और हवा में असा लहराया और आगे बढ़कर रसूल दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहर नबूवत पर बोसा दिया और रोते हुए अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, मैं अपना हक़ माफ़ करता हूँ, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। मैं कुर्बान जाऊँ, ये वो अजीम सबक था जो दोनों जहाँ के ताजदार ने हमारी उम्मत को दिया। अपनी उम्मत को ये सबक दिया कि एक बात हमेशा के लिए याद रखना,
جب تم کسی پر زیادتی کرو گے، جب تم کسی پر ظلم کرو گے تو تمہیں اس کا بدلہ خود ہی دینا ہوگا، اور کسی قسم کا حقوق العباد معاف نہیں ہوگا جب تک وہ شخص تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ میرے ماں باپ آپ پر قربان کہ آپ نے اپنی زندگی میں عظیم مثالیں دے کر ہم مسلمانوں کے لیے راستے ہموار کیے۔ بے حد درود ہو میرے نبی پر، ان کی آل پر، ان کے اصحاب پر اور ان کی ازواج پر۔